क्या कभी सोचा है कि अटूट विश्वास में कितनी ताकत हो सकती है, इतनी कि वो हकीकत को ही बदल दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक साधारण से चरवाहे गोपाल की कहानी, जो हमें शायद इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर दे। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। तो सवाल यही है कि एक अनपढ़ ग्वाले को, जिसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, उसे भगवान कैसे मिल गए? यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक सरल लेकिन अटूट विश्वास कमाल के नतीजे दे सकता है। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, गोपाल से। देखिए, गोपाल कोई साधु संत या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं था। नहीं, वो तो बस एक सीधा साधा आम इंसान था जो अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहा था। तो कैसा था गोपाल? देखिए, वो पढ़ा लिखा नहीं था, करीब 50 साल की उम्र। उसे धर्म ग्रंथों की कोई जानकारी नहीं थी, कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं पता था। उसकी जिंदगी तो बस जंगल में ही कटती थी, गांव की गायों को चराना और अपना पेट पालना, बस इतनी सी थी उसकी दुनिया। वो कहीं ज्ञान खोजने नहीं गया था, पर शायद ज्ञान खुद उसे खोजने आ गया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटी सी घटना, एक मुलाकात, जिसने गोपाल के दिल में भक्ति की एक ऐसी चिंगारी लगा दी जो आगे चलकर एक आग बनने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन गोपाल जंगल में था और उसने कुछ संतों को वहां से गुजरते देखा। वो लोग बड़े ही आनंद में खुशी से झूमते हुए भगवान का नाम जप रहे थे। गोपाल उन्हें देखकर बस देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर उस आनंद को महसूस करके वो भी उनके साथ साथ अनजाने में ही नाम जपने लगा। अब गोपाल को तो इस नाम जप में एक अजीब सी शांति, एक गहरा आनंद मिलने लगा। लेकिन जब गांव वालों ने उसे ऐसा करते देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल और मूर्ख कहा, यहाँ तक कि डराया कि तुम नरक में जाओगे। जरा सोचिए, जिस चीज से उसे इतनी खुशी मिल रही थी, उसी के लिए उसे ताने सुनने पड़ रहे थे। बेचारा गोपाल, उसका मन शक और दुविधा से भर गया। अब गोपाल के अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या वो सही है या गांव वाले? इस उलझन ने उसे बेचैन कर दिया। उसे अब एक जवाब चाहिए था, एक ऐसा मार्गदर्शक जो उसे बता सके कि सच क्या है। और कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार हो तो गुरु मिल ही जाता है। इसी खोज में भटकते हुए गोपाल की मुलाकात एक तपस्वी से हुई, और उस तपस्वी ने उसे एक बहुत ही कीमती सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम्हें एक गुरु की जरूरत है, प्रार्थना करो, सच्चा गुरु तुम्हें खुद मिल जाएगा। एक तरह से उन्होंने कहा कि शक करना छोड़ो और श्रद्धा के साथ इंतजार करो। तो गोपाल ने ठीक वैसा ही किया। वो पूरे विश्वास के साथ इंतजार करने लगा, और फिर एक दिन एक तेजस्वी सद्गुरु उसके सामने प्रकट हुए। गोपाल ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उसे अंदर से महसूस हो गया कि यही है उसके गुरु। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। और यहाँ देखिए गोपाल की समझदारी। उसने ये नहीं कहा कि मुझे सारे वेद पुराण सिखा दो, नहीं, उसने हाथ जोड़कर बस एक चीज मांगी, एक ऐसा सरल नियम जिसका वो जिंदगी भर पालन कर सके। गुरु उसकी इस सरलता और ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने उसे सिर्फ एक नियम दिया। और वो नियम क्या था? नियम था, बिना उनको पवाए तुम्हें पाना नहीं है। मतलब तुम जो भी खाओगे पहले अपने भगवान कृष्ण को खिलाओगे, उसके बाद ही खुद खाओगे। सुनने में कितना सरल लगता है ना? पर यही एक नियम गोपाल के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। देखिए, हम और आप होते तो शायद थाली के सामने हाथ जोड़कर मान लेते कि भोग लग गया, पर गोपाल ने ऐसा नहीं किया। उसके लिए ये गुरु का शब्द था, कोई प्रतीक नहीं, बल्कि एक सच्चा जीता जागता आदेश। तो गोपाल ने क्या किया? वो रोज अपनी रोटी लेकर बैठ जाता और भगवान कृष्ण का इंतजार करता कि वो सच में आएंगे, उसके हाथ से रोटी लेंगे और खाएंगे। जब तक वो नहीं खाएंगे, गोपाल भी नहीं खाएगा। पहला दिन बीता, भगवान नहीं आए। गोपाल ने वो खाना गाय को खिला दिया, पर खुद भूखा रहा। दूसरा दिन, तीसरा, 7वां दिन, उसका शरीर अब कमजोर होने लगा था, पर उसका संकल्प वो जरा भी नहीं डिगा। दिन हफ्तों में बदलते गए। 18वां दिन आया। अब तो गोपाल में उठने की भी हिम्मत नहीं बची थी। शरीर सूखकर कांटा हो गया था, पर गुरु का वचन उसे तोड़ना मंजूर नहीं था। और फिर 27वां दिन आ गया। अब वो मौत के दरवाजे पर था, हिल भी नहीं पा रहा था।
बस मन ही मन एक आखिरी प्रार्थना कर रहा था। पूरे 27 दिन, सोचिए 27 दिनों तक अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने गुरु को एक वचन दिया था, बस। जब उसने अपनी निष्ठा की, अपनी आस्था की अंतिम परीक्षा दे दी, जब वो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था, तब उसे अपनी भक्ति का पुरस्कार मिला। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने किसे देखा? भगवान कृष्ण को। ठीक वैसे ही जैसा उसके गुरु ने बताया था। सर पर मोर पंख का मुकुट, एक दिव्य तेज। ये कोई सपना नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी, ये साक्षात हकीकत थी, उसकी अटूट पुकार का जवाब। वही पीतांबर, वही मनमोहक त्रिभंगी मुद्रा। गुरु ने जो जो बताया था, सब कुछ हूबहू वैसा ही था। ये इस बात का सबूत था कि गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने गोपाल को उठाया और गले से लगा लिया, और उस एक स्पर्श से ही गोपाल की सारी कमजोरी, सारी पीड़ा दूर हो गई। वो एकदम ठीक हो गया। फिर भगवान ने उसकी वो सूखी रोटी बड़े प्यार से खाई और कहा, गोपाल, मुझे तीनों लोकों के पकवान नहीं चाहिए, मुझे तो बस ऐसा ही सच्चा और पवित्र भोग चाहिए। जो भी सच्चे दिल से मुझे पुकारता है, मैं उसके पास जरूर आता हूँ। तो इस पूरी अद्भुत कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये पूरी कहानी एक शब्द पर आकर टिक जाती है, और वो शब्द है निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या है? गुरु के शब्दों में और भगवान में एक ऐसा अटूट, सरल और पूरा विश्वास जिसे कोई शक, कोई मुश्किल तोड़ ना सके। गोपाल की कहानी निष्ठा का ही तो सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसा विश्वास जिसमें इतनी ताकत थी कि उसने हकीकत को ही अपने सामने झुका दिया। तो इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि अगर भक्ति सच्ची हो तो गुरु खुद मिल जाते हैं। दूसरी कि बड़े बड़े पूजा पाठ और कर्मकांडों से ज्यादा ताकतवर एक सरल और अटूट विश्वास होता है। गुरु के शब्दों पर अगर पूरी तरह चला जाए तो भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, भगवान को हमारी दौलत नहीं, हमारे दिल की सच्चाई चाहिए। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहाँ हर चीज पर शक किया जाता है, जहाँ तर्क को ही सब कुछ माना जाता है, वहाँ क्या ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास मुमकिन है? और अगर हम गोपाल की तरह अटूट विश्वास करने की हिम्मत जुटा पाएं, तो हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।